ॐ नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री हरि मंदिर में विराजित भगवान श्री हरि सहित भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर सहित सभी देव विग्रहों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन चरणों में प्रपन्नतापूर्वक प्रणाम। और आप सभी शिव तत्व तक पहुँचने के लिए प्रयत्नरत सभी शिव भक्तों को, हरि भक्तों को, सांदीपनी के परिवारजनों को, आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण, हरिओम। आइए, भगवान श्री हरिहर के सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं, जहाँ पर भगवान श्री हरि की, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की नित्य सेवा, नित्य भजन, नित्य उपासना, नित्य पूजा होती है। जहाँ पर उनकी उपासना के द्वारा, उनके नामोच्चारण के द्वारा या जिनके अभिषेक आदि कर्मों के द्वारा हम नित्य उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं, ऐसे प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। शिव तत्व की हम इस श्रावण मास में चर्चा कर रहे हैं और श्रावण में श्रवणोत्सव मना रहे हैं। तो श्री हरि के सानिध्य में हर का गान होने वाला है। पूज्य भाई श्री के मुखारविंद से शिव कथा होने वाली है। तो हमने सुना रामचरितमानस में जगह जगह पर भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि ये कह रहे हैं कि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। और शिव जी से पूछे तो वो क्या कहते हैं? तो शिव जी भागवत में हम पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनते हैं ना कि वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवों में अगर किसी की गिनती की जाए तो सबसे पहला नाम भगवान शिव का आता है। हरि कहते हैं कि मुझे हर प्रिय है और हर कहते हैं मुझे हरि प्रिय हैं। और जैसा गुरुदेव हमें शास्त्र सम्मत बात सुनाते हैं कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवः, दोनों एक दूसरे के परम प्रियतम हैं। और ऐसे दोनों के सानिध्य में हम सब बैठ करके शिव तत्व को उजागर करने के लिए प्रयत्नरत हैं। तो हमने सुना रामचरितमानस में शिव महिमा का बखान, लेकिन जैसे हमने चर्चा की कि सभी पुराणों में, संस्कृत साहित्य में भी आपको शिव महिमा का बखान हर जगह प्राप्त होगा। उसी तरह श्रीमद् भागवत में भी जगह जगह पर भगवान शिव की महिमा का उल्लेख प्राप्य है। इसके जो दो मुख्य प्रसंग हैं, हम सभी इससे बहुत अच्छी तरह से विदित हैं और आप सभी सत्संगी हैं, कथा में हमेशा इस प्रसंग को सुनते रहते हैं। पहला प्रसंग है दक्ष यज्ञ विध्वंस का प्रसंग, जो पूज्य सद्गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से हमें कथा में श्रवण, इसका हमें श्रवण लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है समुद्र मंथन वाला प्रसंग। तो ये दोनों प्रसंग तो हम सब भली भांति जानते ही हैं, लेकिन इन प्रसंगों के द्वारा हमें लोक व्यवहार भी सदाशिव सिखाते हैं कि हमारा व्यवहार भी इस लोक में कैसा होना चाहिए। ये भी एक सीखने वाली बात है। तो सबसे पहले दक्ष यज्ञ विध्वंस के प्रसंग की बात करें तो प्रसंग तो आप सभी जानते हैं कि सती देवी को जाना है अपने माता पिता के घर पे कुछ उत्सव हो रहा है, तो वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। शिव जी ने मना किया है, लेकिन सती जी को बहुत इच्छा है, इसलिए वो शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके भी वहाँ पर जाती हैं। सेवक गणों के साथ सती देवी वहाँ पधार रही हैं और जैसा कि आप कथा से विदित हैं, शिव जी का स्थान न देख करके और बहुत
कुपित होती हैं माँ सती, और वहाँ पर कह रही हैं कि जिनके नाम का यद्यक्षरम नाम गिरे ऋतम ऋणम सकृत प्रसंगा दघम आशु हंति तत्, जिनके नाम के उच्चारण से हमारे कितने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे निर्वैर जिनका न कोई प्रिय है न ही कोई अप्रिय है, निर्वैर हैं, ऐसे भगवान शिव को आपने जगह नहीं दी। बहुत कुपित होकर और अपने देह का त्याग किया योगाग्नि के द्वारा। इससे हम सभी परिचित हैं। भगवान शिव भी क्रोधित होते हैं, और वहाँ पर जो यज्ञ विध्वंस की कथा है हम सब जानते हैं। वीरभद्र आदि ने यज्ञ और पूषा आदि देवताओं को वहाँ पर सजा की है, उसकी कथा है। अंत में जब सभी देवता शिव जी को मनाने जाते हैं और जा करके शिव जी को प्रार्थना करके उनका स्तवन करके उनको मनाते हैं, तो शिव जी ने अपने नाम का अर्थ जो है वो सार्थक किया, आशुतोष, तुरंत प्रसन्न हो गए। हमने सुना ना कि आशुतोष यानी तुरंत जो प्रसन्न हो जाते हैं, भोले बाबा तुरंत प्रसन्न होने वाले में। तो उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया और क्या कहते हैं, देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी से कहा, नाहं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां। देवमायाभिभूतानां, ये जो देव माया से अभिभूत हुए थे उनको तो मैंने थोड़ा सा बस दंड दिया है। आप सोचिए, इतना सकल मख भयो हाहाकारा, ऐसा सब तरफ हाहाकार मच गया, और शिव जी अब जाकर के क्या कह रहे हैं कि अरे ये तो मैंने बस थोड़ा सा दंड दे दिया बच्चों को, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे बच्चों को हमने दंड दे दिया। लेकिन इसका मैं कहीं वर्णन नहीं करता हूँ, नहीं चिंतन करता हूँ, इसके बारे में मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। तो जब इस प्रसंग से हमें ये सीखना चाहिए कि ठीक है, किसी के साथ अगर कुछ बातें हो जाए तो वो सब बातें ठीक है, लेकिन वो क्रोध, वो रोष हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठा न रहे। हमेशा उस बात से हम मनोरोगी न बने, हमेशा पीड़ित न रहें, और उस बात के चलते हमारा व्यवहार लोक में बिगड़े नहीं। इस प्रसंग से हमें ये सीखना चाहिए। वैसे तो सीखने वाली बातें बहुत है। ये प्रसंग हो गया, समुद्र मंथन का प्रसंग लो, भगवान शिव के लोक मंगल का ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय उसमें हमें चिंतन करना है, उसमें हमें वर्णन करना है। तो शिव जी ने जब समुद्र मंथन के समय भगवान ने आज्ञा दी, श्री हरि ने आज्ञा दी देवताओं को जाकर के और असुरों के साथ मिलकर के और समुद्र का मंथन करो, उससे हमें अमृत की प्राप्ति होगी। सबसे पहले क्या निकला, बोले विष निकला। अब विष तो निकला, लेकिन विष पिए कौन? सभी देवता पहुँचे भगवान शिव की चरणों में। देव देव महादेव, भगवान की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, भगवान देवताओं के ऊपर प्रसन्न हुए। और यहाँ पर पार्वती माँ से उन्होंने भवानी जी से एक बात की है। भवानी जी से बात करते हुए और कहते हैं, एतावान ही प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। देखो, मैंने अभी कहा ना कि भगवान शिव के चरित्र में से लोक व्यवहार की बातें भी हमें सीखने के लिए प्राप्त होती हैं। भगवान क्या कह रहे हैं पार्वती जी से कि पार्वती जी तुम चिंता मत करना, मैं विष पीने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उस विष को पीने का सामर्थ्य है। तो उसी तरह संसार में भगवान कहते हैं, जिनके पास अगर सामर्थ्य हो, शक्ति का सामर्थ्य हो तो शक्ति से, धन का सामर्थ्य हो तो धन से, जैसा जिसके पास सामर्थ्य हो उसे दीनों की मदद अवश्य करनी चाहिए। फिर से मैं श्लोक पढ़ूँ, एतावान ही प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। अगर आपके पास शक्ति है तो उससे जिनके पास वो सामर्थ्य न हो, जिनके पास वो शक्ति न हो, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भगवान ने विष पान किया और विष पान करके और पूरे संसार का रक्षण किया है। तो यहाँ पर भगवान शिव का लोक कल्याण वाला, लोक मंगल वाला जो स्वरूप है हमें दर्शन करने को मिलता है। वैसे तो भगवान शिव की किसी भी बात को लो, वो लोक मंगल के लिए ही है, लोक के कल्याण के लिए ही है। शिव जी के चरित्र से हमारा जीवन शिवमय, हमारा जीवन कल्याणमय, हमारे जीवन का हर एक मार्ग कैसे शिवमय हो, ये हमें उनके चरित्र से सीखना है। वैसे तो
सभी जो विरोधाभास वाली बातें हैं वो सभी शिव जी के चरित्र में प्राप्त होगी। देखा जाए तो पहनने के लिए कुछ नहीं है, शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी को देना हो, लंका जैसा सोने का नगर, सोने का महल नहीं, सोने का नगर भी देना हो तो रावण को दे दिया। तो बहुत सारे विरोधाभास। जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तब नारद आदि, सप्तर्षि आदि कई लोग आते हैं पार्वती जी को भटकाने के लिए कि तुम किससे शादी करने जा रहे हो, किससे विवाह करने जा रहे हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे के साथ। तो वहाँ पर भी बहुत सारी विभिन्न अवस्थाएं हमें शिव जी के दर्शन करने को प्राप्त होती हैं। लेकिन भगवान शिव का अगर हमें एकमात्र स्वरूप कोई है तो वो है लोक के कल्याण का स्वरूप, और इसीलिए उनका नाम है शिव। जो शम, जो कल्याण करे वो है शंकर भगवान सदाशिव। तो भगवान सदाशिव का चरित्र तो अपार है, जितना इसमें गोता लगाओ उतना हमें प्राप्त होगा। और तुलसीदास जी भी इसीलिए कहते हैं ना, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारू। ऐसे गिरिजा रमन का चरित्र जो है उसके तो वेद भी पार नहीं पा सकते, तो हम सब तो क्या चीज़ हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रसंगों से हम उन प्रसंगों का, भगवान शिव के चरित्र का हमने दर्शन किया। और ये जो कुछ सेवा हुई, ये कुछ जो कुछ हमने श्रवण किया, या जो कुछ भी हमने उनके बारे में चिंतन किया, वो सब हम भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। और अब पूज्य भाई श्री पूज्य सद्गुरुदेव के मुख से जो शिव कथा गंगा का रसपान करना है, उसके लिए ये हम तैयार हो रहे हैं। ये सब भूमिका थी, अभी तक जो प्रवचन हो रहे थे वो एक भूमिका थी कि एक पीठिका बन रही थी, और अब पीठिका अच्छी तरह से भक्तिपूर्वक बन जाए तो उसके ऊपर अब वो शिवलिंग, वो शिव चिन्ह वो अवतरित होगा, वो शिव तत्व अवतरित होगा। तो पूज्य भाई श्री के मुख से हमें वो कथा प्रसंग, कथा शिव कथा गंगा प्राप्त होगी। और यहाँ पर भी रोज़ आप सभी दर्शन कर ही रहे हैं भगवान श्री हरि के प्रांगण में। यहाँ सभी देवताओं की नित्य स्तुति, नित्य सेवा का दर्शन भी हमें प्राप्त हो रहा है। हम सभी इसी तरह इस शिव तत्व से हमेशा जुड़े रहें और इस दर्शन आदि सभी प्रसंगों का हम दर्शन करते रहें। आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।